दोस्तों आपको 1 रुपया भी अपने पास से कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, फिर भी आपके पास 1 करोड़ 11 लाख, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, आपके पास 1 करोड़ 11 लाख रुपया जमा हो जाएगा आने वाले समय में। कैसे होगा, कैसे पैसा जमा होगा, बिल्कुल आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और 1 रुपया इन्वेस्ट भी नहीं करना है। फिर भी आपका SIP में जो है, SBI के SIP में पैसा इन्वेस्ट करके और 1 करोड़ 11 लाख रुपया उसको बना सकते हैं। अब कैसे इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार से इस पैसा को लगाना है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। लोगों के पास जब पैसा रहता है तो वो सोचते हैं कि हम SIP करा लेते हैं। बहुत कम ही लोग SIP के बारे में जानते हैं या SIP कराते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग SIP के बारे में जानते हैं, वो लोग SIP करा लेते हैं। जिनके पास पैसा है, पैसे वाले ही ये सब करते हैं। उसके बाद से कुछ लोग LIC करा लेते हैं। LIC इसलिए कराते हैं कि ताकि आने वाले समय में हमारा जो है बड़ा अमाउंट बन सके। कुछ लोग क्या करते हैं कि FD करा लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं RD करा लेते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट की जरिया है। इसमें सभी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स जरूर मिलता है। अब जब रिटर्न्स मिलता है तो हमको तो चाहिए ज़्यादा अमाउंट, कम पैसा जमा करें और ज़्यादा हमको रिटर्न्स मिले, ब्याज हमको ज़्यादा मिले। तो ब्याज के मामला में सबसे ज़्यादा ये आपको देता है 14% से लेकर के 24% तक इसका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। LIC में देखा जाए तो 12 से 11% इसमें भी मिल जाता है। उसके बाद से FD में देखा जाए तो सिर्फ 7 से 9% मिलता है, 7 से 9% मिलता है। RD में देखा जाए तो 6% मिल जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, मेरा टॉपिक क्या है कि हमको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है और फिर भी 1 करोड़ 11 लाख 14,111 रुपये हमारे पास हो जाना चाहिए जमा। रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, फिर भी मेरे पास पैसा 1 करोड़ कहाँ से आएगा। ये तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये मूर्ख बना रहा है, लेकिन नहीं, ये वीडियो देखते जाइए, बहुत ही कमाल का होने वाला है। और ये इतना 1 करोड़ 11 लाख मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप लोग को एकदम 100% मिलने वाला है ये पैसा। ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये 100% मिलने वाला है। और वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझना होगा। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, भगा कर नहीं देखना है, ताकि समझ में नहीं आएगा। ये अगर भगा करके देखिएगा तो इसमें देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 0 रुपया इन्वेस्टमेंट, यानी 0 का मतलब 0, बिल्कुल शून्य। इसमें 1 रुपया भी नहीं, 1 भी नहीं, 0 रुपया, मतलब एकदम 0 के 0। अब कैसे करना है समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में समूह लोन चल रहा है। वीडियो देखिए, ये मत समझिए कि लोन ले करके मैं बता रहा हूँ कि ये काम करने के लिए। समूह लोन हर जगह चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अपने माँ के नाम पे, अपने या बहन के नाम पे या पत्नी के नाम पे कम से कम 50,000 रुपया हमको लोन ले लेना है। 50,000 रुपया हमको समूह लोन ले लेना है। समूह लोन लेने के बाद से हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है या बिजनेस है, गांव में है, किराना एक स्टोर मान लेते हैं, किराना स्टोर है मेरे पास। तो किराना स्टोर में हम क्या करते हैं, 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वही लोन का पैसा जब हम 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे, मेरे पॉकेट से तो 1 भी रुपया नहीं गया, मैं लोन लेकर के काम कर रहा हूँ। अब जब मैं 50,000 लूँगा तो उसमें से कम महीने के 6,000 रुपये तक कमा सकते हैं किराना स्टोर से। मैं कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम लोग महीने के 14,000 15,000 भी कमा लेते हैं किराना स्टोर से, लेकिन कम से कम मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आप तो 6,000 रुपये कमा ही सकते हैं। और जब 6,000 रुपये आप कमा लेंगे
तो उसमें से 2000 रुपये आप महीने का नहीं निकाल सकते हैं। ये तो पैकेट से अपना पैसा नहीं लगाए, ये लोन लिए, उसके बाद से किराना स्टोर खोले, किराना स्टोर खोलने के बाद से आप महीने के 6000 रुपये कमाने लगे, और 6000 रुपये में से हम 2000 रुपये इसको अलग छांट दिए। क्या करने के लिए? हमको SIP करने के लिए। बच गया मेरे पास 4000 रुपया। 4000 रुपया ये रख लेंगे अपने खर्चा के लिए, घर का खर्चा चलाएंगे, और 2000 रुपया हम क्या करेंगे? SIP में इन्वेस्ट कर देंगे। SBI का SIP होता है, SBI का SIP होता है जिसमें हाई रिटर्न्स देता है। ये हाई रिस्क में भी आता है, हाई रिस्क में ध्यान दीजिएगा, हाई रिस्क में आता है, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो है हाई रिस्क में आ जाता है, इसमें हाई इंटरेस्ट रेट भी है तो हाई रिस्क भी है। तो अगर हाई रिस्क हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, थोड़ा सा जोखिम उठा लेते हैं, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए कि पिछले 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इसमें घाटा लगा होगा। हाँ, वही व्यक्ति का घाटा लग सकता है जो कि 6 महीना के लिए और 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म्स के लिए हमको इन्वेस्ट करना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखिए, SBI में हमको इन्वेस्ट करना है, तो क्या करेंगे कि SBI का म्यूचुअल फंड्स में हम ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें SBI का म्यूचुअल फंड्स में SIP को हम चूज कर लेंगे। जब SIP को हम चूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कम से कम हम 2000 रुपया पर मंथ उसमें डालेंगे। स्कीम होता है। SIP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक का मतलब हो गया थोड़ा थोड़ा करके, सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये हो गया 2000 रुपया हम पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करेंगे। हर मंथ में मेरे अकाउंट से कट जाएगा अगर SIP करेंगे। तो ये कितने दिन के लिए करना है? तो 30 साल के लिए। अब 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 साल में तो मर नहीं जाएंगे। मान लीजिए आपका उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल हो गया है, उस टाइम तक आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जब इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा तो आपके लड़का का हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, शादी करने के लिए, उस टाइम तक आप 1,11,14,111 रुपये आपका जमा हो जाएगा। उतना पैसा 2000 रुपया आपको जमा करना है 30 साल तक। जमा कितना पैसा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 रुपया। तो टोटल 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका पैसा कितना जमा हो रहा है? 7,20,000 रुपया। और 7,20,000 को इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ा जाए तो 1,03,94,111 रुपया हो रहा है। लेकिन इसमें और मैच्योरिटी जो पूरा हो जाता है तो इसमें पैसा आपको मिल जाता है 1,11,14,111 रुपया। इसमें 1,11,14,111 रुपया, इतना पैसा आपको मिल जाए। अभी ये वीडियो आपको शुरू में मजाक लगता होगा, अब इसमें बताइए हमको कि अपने पॉकेट से आप कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ये पैसा लिए हैं आप लोन पे, जिसमें से 6000 का महीना किराना स्टोर से कमाए, 6000 में से आप 4,000 रुपये अपने पॉकेट खर्चा रख लिए या अपने घर का खर्चा रख लिए, 2000 रुपये हम इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, 2-2 हज़ार रुपये हम जमा किए 30 साल के लिए। 30 साल के लिए पैसा जमा किए, हमारे पास पैसा जमा हो गया 7,20,000 रुपया। उसको 14% इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ा जाए तो 1,03,94,111 रुपया हो जा रहा है। उसके बाद से इसमें टोटल 30 के 30 साल पुग जा रहा है तो 1,11,14,111 रुपया हो जा रहा है। लेकिन एक और बात इसमें है, एक और बात क्या है, अब इसमें देखिए जैसे कि 1,11,00,000 यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो 1,11,00,000 नहीं रह करके बल्कि ये 1,50,00,000 भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझिए। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे हम मिनिमम लेकर के चले हैं ना 14% के इंटरेस्ट रेट के साथ, तो जो हम 14% के इंटरेस्ट रेट लेकर के चले हैं, 14% फिक्स नहीं रहने वाला है, ये बढ़ भी जाता है। 26%, 24%, 25% पर ये चला जाता है, 22% पर चला जाता है, 20% पर चला जाता है। इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहता है, कभी कभी 12% भी आ जाता है, कभी कभी मार्केट अप डाउन होते रहता है ये, क्योंकि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हम, ये टोटल शेयर में चला जाता है, शेयर में ये पैसा जाता है, शेयर में लगता है ये पैसा जो हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं।
तो 14% से लेकर के 26% तक इसका इंटरेस्ट रेट जाता है। और इतना रिटर्न्स ना ही आपका LIC देने वाला है, ना ही आपका FD देने वाला है, और ना ही आपका RD देने वाला है। कोई इतना रिटर्न्स नहीं देने वाला है जितना ये रिटर्न्स SIP दे देता है SBI का। हाई रिस्क में तो आता है, लेकिन रिटर्न सबसे ज़्यादा देता है। अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या परमानेंट के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दे रहे हैं, आप भूल जाते हैं कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं। एक होता है वन टाइम और एक होता है SIP। तो वन टाइम में आप 50,000 रुपये डाल दिए, 1 लाख रुपये डाल दिए, उसको भूल गए। 30 साल 40 साल के बाद 25 साल 20 साल के बाद उसको चाहते हैं कुछ पैसा हम उसमें से निकाल करके इन्वेस्ट में अपना खर्च करते रहें, तो इस प्रकार से भी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। SIP में हर तरह से फ़ायदा मिलता है, थोड़ा सा रिस्क उठाने पे और लॉन्ग टर्म्स के इन्वेस्टमेंट पे। अगर चाहते हैं कि 1 साल 6 महीना 2 महीना में हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न्स पाले, तो ऐसा कभी नहीं होता है। SIP में आपका घाटा ही लगने वाला है, बहुत कम ही इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत ही कम फायदा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलेगा और बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।